इस वक्त हम नूह के टप्पन गांव में मौजूद हैं और इसी स्कूल में 12वीं की इंग्लिश का पेपर कल यहां लीक हुआ। सामने देखेंगे स्कूल का नाम लिखा है। इस स्कूल में अभी सेंटर है। आज 10वीं की मैथ का एग्जाम चल रहा है। अंदर अगर आप आएंगे तो आपको सब कुछ यहां व्यवस्थित नजर आएगा। लगेगा कि एग्जाम हो रहा है, शांति है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन तस्वीर की पूरी सच्चाई ये नहीं है। तस्वीर की पूरी सच्चाई हम आपको पीछे से दिखाते हैं, क्योंकि इस स्कूल की बाउंड्री के ऊपर आपको कुछ लोग चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं और बाउंड्री के पीछे नकल कैसे करवाई जा रही है वो भी हम आपको दिखवाते हैं। क्योंकि बाहर से यहां कोई आए तो उसको सब व्यवस्थित नजर आएगा, लेकिन हकीकत इस बिल्डिंग के पीछे नजर आती है। आइए हमारे साथ। स्कूल का मेन गेट हमने आपको दिखाया। पीछे से जो खेत की लगती हुई बाउंड्री है वो देखिए किस तरीके से यहां दीवार को तोड़कर लोग अंदर घुस रहे हैं। खिड़कियों पर लोग लटके हुए हैं और यहां देखिए बाकायदा आंसर्स तैयार किए जा रहे हैं। हर किसी के हाथ में मोबाइल है। यहां पूरा आंसर शीट तैयार की जा रही है, पर्चियां बनाई जा रही हैं और फिर वो पर्चियां दी जाएंगी। अब इस भीड़ के सामने आप अंदाजा लगाइए कि टीचर्स क्या करें, या एक या दो पुलिसकर्मी जो अंदर तैनात किया गया है वो क्या करें, क्योंकि यहां अभी ज्यादा नहीं तो कम से कम 250 बच्चे यहां खड़े हुए हैं। आइए जरा आगे चलते हैं, देखते क्या कहते हैं। देखिए वो पर्चियां डाल रहे हैं, खिड़कियों पे चढ़े हुए हैं। तार जो लगाई गई थी स्कूल की वो काटकर अलग कर दी गई है, दीवार तोड़ दी गई है और जितने लोग यहां पर्ची फेंकने में लगे हैं ठीक उसके सामने यहां पर्चियों पर आंसर बनाए जा रहे हैं। और ये यहां किसी की टमाटर की फसल थी, जनता कितनी आ रही है उस फसल का अंदाजा लगाइए। फसल खराब हो गई है, अब वहां आंसर बनाया जाए तो कह रहे वीडियो मत बनाओ। हमें भी धमकाया जा रहा है कि वीडियो मत बनाओ और ये भाई हमारी वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए हमारे आने के बाद लोग अब थोड़ा थोड़ा पीछे हटने लगे हैं, लेकिन इनके मनोस्थिति पर कोई असर नहीं है। मानो कोई ट्रॉफी जीत ली हो इस तरह के चर। ये आपकी फसल है? हाँ, हमारी है जी। कितने लोग आ रहे हैं? ये देखो जी कितने लोग हैं। ये सारी टमाटर की फसल थी? हाँ सारी 2 दिन में खराब? हाँ 2 दिन में खराब दी। तो कैसे रोका जाए इस नकल को? कितने लोग हैं, कितने लोग चाहिए? कितना एक 15-20 बंद चाहिए ही न। हम बहुत भारी परेशान कर रहे। पिछली साल वैसे हुई हमारे गले। अच्छा, पिछले साल भी यही हुआ? हाँ जी। तो ये वो फसल की बात कर रहे हैं जिस फसल पे हम खड़े हैं। देखिए टमाटर की खेती है, ये बिल्डिंग इनके जमीन से लगती हुई है और सबने यहाँ देखिए स्कूल की जिस तार को फेंसिंग को बनाया गया था वो काट दी। तो देखिए लाठी लेकर घूम रहे हैं लेकिन अपनी फसल नहीं बचा पा रहे हैं। तो नकल ने फसल को बर्बाद कर दिया। ये अपने आप में दिलचस्प है कि नकल भविष्य तो बर्बाद कर ही रही है, फसल भी बर्बाद कर रही है। किसान दुखी है, अपनी लाठी लेकर लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई यहां मानने के लिए तैयार नहीं। ये तार जिसे काफी खतरनाक माना जाता है काट देती है, इस तार को ही काट कर नीचे डाल दिया गया है। ये देखिए यहां से लेकर वहां तक टमाटर की फसल कैसे गायब हो गई उसका अंदाजा आप लगाइए। किस तरीके से पूरे खेत को इन्होंने समतल कर दिया, पूरा खेत बर्बाद। अब लोग खड़े होकर देख रहे हैं। आइए जरा आपको टूटी दीवार से अंदर लेकर चलते हैं, स्कूल के अंदर की तस्वीर भी दिखाते हैं। किस तरीके से ये दीवार बनाई गई थी जिसको बाकायदा तोड़ दिया गया है। और अब यहां से अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको पुलिसकर्मी दिखाई देंगे उनको भगाते हुए। और देखिए ये ऊपर दौड़ते हुए ला रहे, खिड़की से पर्चियां जा रही हैं। पुलिस वाले उनको बाहर न करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अंदाजा लगाइए 2 लाठी के साथ ये पुलिस वाले क्या कुछ कर सकते हैं। और इसी सेंटर में एग्जाम देखिए, आज यहां इस सेंटर में एग्जाम नहीं, लेकिन पर्ची फेंकने के लिए इस जाली को मोड़ दिया गया है। ये टप्पल का वो गांव है, टप्पल का वो स्कूल है जहां पर कल पेपर लीक हुआ था और आज भी स्थिति ये है। और किसान गवाही दे रहा है कि स्थिति है। कह रहे हैं कि आगे चलते हैं, चलिए। अब नकल करवाने वालों में 7 साल का बच्चा भी है, 55 साल का बुजुर्ग भी है और 23 साल का नौजवान भी है। यहां डंडा लेकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस दीवार को तोड़ दिया गया है।
कब तोड़ दिया सर ये सर कल टूटा था कल भी टूटा, सुबह ही सुबह चुनवाया था सर, दोबारा काम करवाया था, फिर दोबारा तोड़ देखो दिया। नया अच्छा देखिए, ये कहा गया कि देखिए नई सीमेंट लगी है, कल तोड़ दी गई थी इस दीवार को दोबारा चुनवाया गया, लेकिन फिर तोड़ दिया है। सोचो, स्कूल ना हो गया, मानो जेल की तरह इसको संभालना पड़ा। देखिए, स्कूल प्रशासन अगर आप देखेंगे तो यहाँ सब भगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्थिति है। और वहां जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको लोग दिखाई देंगे, और ठीक यहीं पर एग्जाम चल रहा है। एग्जाम सेंटर के बाहर अगर उपद्रव इतना ज्यादा है तो आप समझिए कि टीचर्स क्या कर सकते हैं और कितनी उनकी बाध्यताएं या सीमाएं हैं। स्कूल के दूसरे हिस्से में दीवार कल तोड़ी गई थी, ताजा बनी है, ताजा बनी दीवार को फिर तोड़ दिया गया है। और इस दीवार के पार आपको जो भीड़ दिखाई दे रही है वो नकल करवाने वालों की भीड़ है। पूरा मैदान आपको इस तरह से नजर आएगा जहां नकल करवाने वाले हैं, और जो झुंड में आपको, अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा जूम करें, झुंड में जो बैठे हुए नजर आ रहे हैं ये वो सब लोग हैं जो क्वेश्चन मिलने के बाद आंसर सॉल्व कर रहे हैं, और यहीं से ये भेजा जाएगा। सामने भी शोर बहुत ज्यादा है, अगर आप देखेंगे तो आपको भीड़ दिखाई दे जाएगी। और ये भीड़ आप कहां से देख रहे हैं? जो दीवार टूटी हुई है वहां से। ये टूटे हुए सिस्टम और टूटी हुई सामाजिक व्यवस्था की गवाही दे रही है कि यहां नूह के इलाके में एग्जाम एक छलावा है। अगर आपको लग रहा है कि यह सिर्फ एक स्कूल का हाल होगा तो ऐसा नहीं है। नूह इलाके के तकरीबन सभी स्कूलों में इसी तरह खुलकर नकल हो रही है। स्टूडेंट्स ने पूरा पेपर स्कूल से बाहर भेज दिया और वहां इनके साथ ही इनका आंसर तैयार कर रहे थे। इस तरह बेरोक टोक नकल की वजह यह भी है कि नूह इलाके के स्कूल बिल्कुल रिहायशी कॉलोनियों के